पौंड्रक का द्वारका पर आक्रमण। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर बल के मद से उन्मत्त रहने वाला पौंड्रक कुपित हो उस राजसभा में विप्रवर नारद जी से बोला, ब्रह्म ऋषि, आप ये क्या कहते हैं? मैं राजा हूं और इन ब्राह्मणों के साथ हूं। मुनि, आप सदा श्राप देने वाले हैं, अतः अपनी इच्छा के अनुसार यहां से चले जाइए। महाबुद्धि, मैं आपसे डरता हूं, अतः चाहे तो अभी चले जाइए। नृपश्रेष्ठ पौंड्रक के ऐसा कहने पर आकाशचारी नारद जी चुपचाप वहां से उस स्थान को चले गए जहां भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के पास जाकर उन्होंने उनसे उसकी सारी बातें कह सुनाई। उन्हें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्विश्रेष्ठ, पौंड्रक जैसा चाहे बकता रहे, कल मैं उसका घमंड दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर उस बद्रिकाश्रम में भगवान श्री कृष्ण चुप हो रहे। इधर सामर्थ्यशाली महाबाहु पौंड्रक ने बहुत सी सेनाओं के साथ द्वारकापुरी को प्रस्थान किया। अनेक सहस्त्राश्वों, बहुसंख्यक हाथियों और करोड़ों अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त हुआ वह सत्य प्रतिज्ञ राजा द्वारका की ओर प्रस्थित हुआ। उसके साथ कई लाख पैदल सैनिक थे। एकलव्य आदि राजा उसे सब ओर से घेर कर चलते थे। 8,000 रथ, 10,000 हाथी और 10 करोड़ पैदल सैनिकों से वह सारी सेना संपन्न थी। महाराज, इस विशाल सेना से युद्ध स्थल में प्रकाशित होने वाला नृपश्रेष्ठ पौंड्रक उदयगिरी पर प्रकाशमान महासूर्य के समान शोभा पा रहा था। उसने आधी रात के समय द्वारकापुरी पर धावा किया। रात के उस भयंकर अंधकार में पैदल सैनिकों ने हाथों में जलती हुई मशालें ले रखी थी। वे महाबली श्रेष्ठ नरेश नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो पराक्रमशाली महाघोर द्वारकापुरी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। नरेश्वर, पराक्रमी एवं बलवान राजा पौंड्रक भी मशाले साथ लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुआ। वह रथ नाना प्रकार के शस्त्र समूहों से भरा हुआ था। पट्टिश, खड्ग, गदा और परिघों से परिपूर्ण था। शक्ति, तोमर, बाण, खड्ग और प्रास से संपन्न था। अनेकों ध्वज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। घुंघरी लगी हुई झालरों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें धनुष और गदाएं यथा स्थान रखी गई थीं। वह महाघोर महारौद्र विशाल रथ प्रलयकालीन मेघ एवं महावाद्य के समान गंभीर ध्वनि करने वाला था। उसका स्वरूप अग्नि और सूर्य के तुल्य प्रकाशमान था। महातेजस्वी राजा पौंड्रक जगदीश्वर श्री कृष्ण को तथा उनके चारों ओर खड़े होने वाले वृषणिवंशी वीरों को मार डालना चाहता था। वह अपनी सेना के मुख्य मुख्य सभी राजाओं को अपने साथ खींच ले गया और नगर द्वार पर पहुंचकर वहां सेना को यत्न पूर्वक स्थापित करके सब ओर खड़े हुए समस्त नरेशों से इस प्रकार बोला, वीरों, रणभेरी बजाओ और मेरा नाम सुनाकर कहो, यादवों, यहां आकर युद्ध करो अथवा देने योग्य राजकीय कर प्रदान करो। महान पराक्रमी राजा पौंड्रक युद्ध के लिए पधारे हैं और श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेने वाले तुम समस्त यादवों का वध करना चाहते हैं। इस प्रकार भेजे गए वे समस्त नरेश बहुसंख्यक सूचकों अर्थात बाहर भीतर के वृतांत को जानने वाले यादव भट्टों से मिले। उस समय बहुतेरी मशालें लाखों की संख्या में जल रही थीं। युद्ध की लालसा रखने वाले राजाओं ने इधर उधर युद्ध छेड़ दिया था। वहां पुरी के द्वार पर शस्त्रधारी क्षत्रिय
सिंहनाद करते हुए शस्त्रों की धारा बरसा रहे थे और कहते थे, कहाँ है वृषणी वंश का श्रेष्ठ वीर, कहाँ है राजा जगदीशर, कहाँ है वह वीर सात्विकी, कहाँ है कृतवर्मा और कहाँ है सर्व यादव शिरोमणि बलभद्र। ऐसा कहते हुए वे समस्त श्रेष्ठ राजा सब ओर से बहुतेरे अस्त्र शस्त्र बाण और बहुसंख्यक धनुष ले युद्ध के लिए कमर कसकर श्री हरि की द्वारकापुरी पर धावा बोलने लगे।